तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं? खास महासंयोग पर बने गणेश चतुर्थी पर किस मुहूर्त में बप्पा की पूजा करनी चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तये। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। देखिए, गणेश का शाब्दिक अर्थ है गणों का ईश्वर, इसीलिए इन्हें गणपति कहा जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने गणेश को अपने समस्त गणों का प्रमुख सेनापति बनाया था। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार गणेश जी को समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक हैं। हर मंगल कार्य, यज्ञ, विवाह, यात्रा या पूजा की कोई भी शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से ही शुरू होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी को त्रैलोक्याधिपति यानी तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं गणेशो साक्षात कृष्ण। गणेश साक्षात श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप हैं। गणेशो साक्षात कृष्ण। आप जानते होंगे कि एक तो भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और दूसरे गणेश के बारे में आप जानते हैं, जब पार्वती मैया के साथ शिव जी का विवाह हो रहा था तो उस समय यज्ञ मंडप में गणेश जी की पूजा शिव पार्वती ने किया है। अब आप बताओ, शादी तो हुई नहीं और गणेश कहाँ से पैदा हो गए? गणेश की पूजा कैसे हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वहीं पर कि इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, अविश्वास मत करिएगा। गणेश आदि गणेश हैं और ये सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के प्रलय तक रहते हैं, इसीलिए उन्हीं आदि गणेश की ये पूजा है। आप शिव विवाह के प्रकरण में रामचरितमानस खोल करके जहाँ शिव पार्वती विवाह है उस प्रकरण को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मंडप में गौरी गणेश की पूजा करके उसके बाद भगवान शिव के विवाह का सारा कार्य संपन्न होता है। तो आदि गणेश हैं, इसका मतलब नहीं कि शिव जी के जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के पाणी ग्रहण के बाद ही गणेश का अभ्युदय हुआ है। यह पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। यही कारण है कि वो हर कार्य में पहले पूजे जाते हैं। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि कलौ चंडी विनायकौ, बिना गणेश गौरी के पूजा के कलिकाल में कोई भी पूजन सफल नहीं होता है। चाहे वो छोटी पूजा सत्यनारायण भगवान की हो, नवग्रह शांति हो या महामृत्युंजय हो, सतचंडी हो या सहस्त्र चंडी हो, लक्ष्य चंडी हो या अयुत चंडी हो, एकादशनी रुद्राभिषेक हो या महारुद्राभिषेक हो, सब में पहले गणेश की पूजा जरूर होती है। और इसी के बारे में लिंग पुराण में वर्णन है कि गणेश जी को विघ्नों का नाशक बताया गया है। जब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे देव, कोई ऐसा देवता हो जो विघ्नों को दूर करे, तब गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश पुराण और पद्म पुराण में गणेश जी को
बुद्धि, ज्ञान और विवेक का अधिपति बताया गया है। उन्हें बुद्धि प्रदा और ज्ञानेश्वर भी कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी।